वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 22 फरवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और आज की वीडियो में जो करंट अफेयर्स रहेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट अ मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड जल थल रक्षा 2025? यानी भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गुजरात। सो रिसेंटली इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है एक मिलिट्री एक्सरसाइज को जिसका नाम है जल थल रक्षा 2025। ये गुजरात में जो है कंडक्ट करवाई गई है। So, Jal Thal Raksha 2025, a military exercise was conducted at Bet Dwarka, Gujarat by the Indian Army. So, गुजरात में कहाँ ये Bet Dwarka में हुई है। The exercise aimed to enhance coordination between defense forces, paramilitary units and the district authorities. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्फ्रेंस? यानी किस केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनःचक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भूपेंद्र यादव। सो रिसेंटली भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इनॉग्रेट किया है द वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्फ्रेंस को। 18 फरवरी 2025 को यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव इनॉग्रेटेड द वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्क्लेव। ये जो थी ये ऑर्गेनाइज की गई थी कॉन्फ्रेंस बाय द रिसाइकलिंग एंड एनवायरनमेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी REIAI. The event focused on how waste recycling can contribute to environmental sustainability and economic growth in India. Next question है, which two countries signed the MOU for cooperation in lithium exploration and investment in February 2025? यानी फरवरी 2025 में किन दो देशों ने लिथियम अन्वेषण और निवेश में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडिया एंड अर्जेंटीना। सो रिसेंटली इंडिया एंड अर्जेंटीना ने जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है फॉर कॉपरेशन इन लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन फरवरी 2025। सो यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस, यानी श्री जी किशन रेड्डी, along with secretary ministers of mines and senior officials of the ministry of mines, held a meeting with HE role Alejandro Jalil, ठीक है, जो कि आपके गवर्नर हैं कहाँ के? कैटामार्का, अर्जेंटीना के गवर्नर हैं। इन्होंने एक मीटिंग की है न्यू दिल्ली में, ठीक है। द डिस्कशन फोकस्ड ऑन एक्सपेंडिंग कॉपरेशन इन द माइनिंग सेक्टर, पर्टिकुलरली इन लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। द की हाईलाइट ऑफ द मीटिंग वॉज द साइनिंग ऑफ MOU बिटवीन मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, a PSU under the Ministry of Mines, and the provincial government of Catamarca, Argentina. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव, यानी SOUL लीडरशिप कॉन्क्लेव। यानी सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नरेंद्र मोदी। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिसेंटली इनॉग्रेट किया है फर्स्ट एडिशन ऑफ सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव को। द PM श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। अब यहाँ पे जो सोल है इसकी फुल फॉर्म है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। तो इस लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 को जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, जो कि इसका फर्स्ट एडिशन रहेगा। इसकी इनॉग्रेशन हुई है एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली 21 फरवरी 2025 को। द 2-day सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव इज बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन February 21 and 22, ठीक है। यानी 21 और 22 फरवरी को जो है ये 2 दिन का कॉन्क्लेव आपका चला है न्यू दिल्ली में। इट एम्स टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेयर लीडर्स फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ, स्पोर्ट्स, arts, politics, media, the spiritual world, public policy, business, and the social sector share their successes and failures to inspire young generations. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट ऑन द मेट्रो वायडक्ट? यानी मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले बाईफेशियल सौर संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मनोहर लाल खट्टर। सो रिसेंटली मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट
So, the country's first vertical bifacial solar plant was recently inaugurated at the Okhla Vihar Metro Station of the Delhi Metro Rail Corporation, यानी DMRC in the न्यू दिल्ली. सो कहाँ पे किया गया है? ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पे किया गया है, जो कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंडर आता है, न्यू दिल्ली में. द सोलर प्लांट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा जो है इसकी इनॉग्रेशन की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नवल वेसल इज यूज्ड फॉर नाविका सागर परिक्रमा 2, यानी नाविका सागर परिक्रमा 2 के लिए किस नौसैनिक जहाज का उपयोग किया गया था? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी INSV तारिणी. सो INSV तारिणी जो है इस नवल वेसल का यूज किया गया है फॉर नाविका सागर परिक्रमा 2. So, Indian Naval Sailing Vessel यानी INSV Tarini reached Port Stanley on February 18, 2025, completing the third phase of Navika Sagar Parikrama 2. The expedition highlights the Indian Navy's commitment to gender empowerment and maritime excellence. It is crewed by, अब इसको क्रू किया गया है 2 वुमेन ऑफिसर्स के द्वारा. कौन कौन है वो? एक है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए. इन दोनों के द्वारा जो है इसको क्रू किया गया है. और ये जो इनका एक्सपीडिशन है, ये क्या हाईलाइट करता है? इंडियन नेवी की कमिटमेंट को फॉर जेंडर एम्पावरमेंट एंड मैरीटाइम एक्सीलेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर इज द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग बीइंग हेल्ड, यानी G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका. 21 फरवरी को जो है ये मीटिंग हुई है जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ टेकन चार्ज एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी हाल ही में किसने चार्ज लिया है एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विवेक जोशी. सो रिसेंटली जो विवेक जोशी हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. अगर हम बात करें ज्ञानेश कुमार जी की, तो ये रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विवेक जोशी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर विल द 37th एनुअल फ्लावर शो बसंत उत्सव बी हेल्ड, यानी हाल ही में 37th एनुअल फ्लावर शो जो कि बसंत उत्सव है, ये कहाँ पे हुआ है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी नोएडा. सो नोएडा में जो है रिसेंटली 37th एनुअल फ्लावर शो यानी बसंत उत्सव जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है. विच कंपनी रैंक्ड सेकेंड ग्लोबली इन द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 सरपासिंग एप्पल, यानी एप्पल को सरपास करके कौन सी कंपनी जो है वो सेकेंड रैंक पर पहुंच गई है ग्लोबली इन द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी रिलायंस. सो जो रिलायंस कंपनी है ये रिसेंटली रैंक कर रही है सेकेंड ग्लोबली इन द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की. कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, यानी हाल ही में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस थी रेखा गुप्ता, अतिशी मारलेना, विजय किशोर एंड अन्नपूर्णा देवी. सो यहाँ पे आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी रेखा गुप्ता जी जो है ये रिसेंटली बनी है न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की. आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन एंड प्राउड इज बीइंग लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, यानी एक्सपायर्ड दवाइयों के संग्रहण और निपटान पर पहली परियोजना जिसका नाम है एन प्राउड, वो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? सो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी केरला, उत्तराखंड, मेघालय एंड कर्नाटक. सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे. ये थे आज के आपके यानी 22 फरवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स.